गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे हम अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज हमें क्या पढ़ना था? हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी फॉर द पार्टिकल टू ट्रैवल अ डिस्टेंस विदाउट कोलिजन। कि कोई पार्टिकल जब बिना किसी कोलिजन के कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है, ये हमें निकालना है। देखो, हम यहाँ पे स्टार्टिंग में मान के चलेंगे कि हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटी है उसकी। हम लेट द प्रोबेबिलिटी that a molecule will collide in traveling a distance let probability that a molecule will collide in traveling a distance dx, एक small distance travel करता है। ठीक है, जो उसकी उस टाइम dx डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मान ली हमने b w dx। w यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, इस डिस्टेंस के कारण आई तो वो क्या आ गई w dx। ठीक है, वेयर w क्या है? इज ए कांस्टेंट, कुछ तो मल्टीपल आएगा ना, कांस्टेंट रिलेटेड टू लैम्डा। लैम्डा तुम्हें पता ही है क्या है? मीन फ्री पाथ, जिसकी वैल्यू हम कल निकाल के आए थे 1/√2 पाई डी स्क्वेयर आर। ठीक है, पाई डी स्क्वेयर यही थी ना अपने पास वैल्यू, √2 पाई अपने पास थी डी स्क्वेयर, इंटू में रो निकाली थी। टेम्परेचर की टर्म में निकाल रहे थे तो के टी ऊपर आ गया था और पी नीचे आ गया था, अदरवाइज क्या था? रो था। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। हमें क्या निकालना है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद अ डिस्टेंस डी एक्स आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस एक्स। ठीक है, देन द फ्रैक्शंस of molecule colliding with a distance x, नहीं क्या लेके चले हम? dx after traveling a distance x will be d n divided by n is equal to माइनस का w of dx। यहाँ पर n क्या है? n वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और ये चेंज है। ठीक है, ये अपने पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो फ्रीली मूव कर रहे हैं इन डिस्टेंस x में, x डिस्टेंस में जो फ्रीली मूव कर रहे हैं ना, ये वो वाले हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया? नेगेटिव साइन इसलिए आया कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ जो प्रोबेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, एंड नोट अपने पास मान लिया कि इनिशियल नंबर ऑफ अपने पास क्या है? पार्टिकल। चलो उनके इनिशियल नंबर्स की बाद में बात करते हैं। ये वाली वैल्यू है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? log ऑफ 1/x का क्या होता है? log ऑफ x, तो log ऑफ n इज इक्वल टू w तो एक कांस्टेंट है भाई, dx का इंटीग्रेशन x होता है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ wx इंटू में इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है तो कोई कांस्टेंट लगा देते हैं a। ठीक है, a यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल के लिए आया। अब तो अब एक कंडीशन लेके चलेंगे, इस हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना, तो एक कंडीशन लेके चलेंगे। जब x हमारा 0 है तो हमारा मान लिया जो n पार्टिकल है ना वो n नोट पार्टिकल के इक्वल है। क्या है नोट पार्टिकल? n नोट है भाई इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल, इनिशियल नंबर ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब वो कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके पास पहले थे वही रहेंगे। ठीक है, कोलिजन होने के बाद क्या है? कोई उनका जो मोशन है वो फ्रीली पाथ, यानी कि ये वो है जो अपनी पोजीशंस पे थे पहले।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n की जगह मैं n नोट रख दूंगी तो ये आ जाएगा log ऑफ n नोट इज इक्वल टू में, यहाँ पे हमें क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये आ गया 0, तो ये आ गया a की वैल्यू। अब a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या होगा, क्या हो जाएगी भाई, log ऑफ n इज इक्वल टू माइनस w ऑफ x प्लस में a की जगह हमने रखा log n नोट, ठीक है, तो यह हो जाएगा log ऑफ n माइनस इधर आ जाएगा, ये log ऑफ n नोट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ log m माइनस n, log की प्रॉपर्टी होती है m बाय n, तो ये हो जाएगा log ऑफ n अपॉन में n नोट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ wx, ठीक है, ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई। अब ये log उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा n बाय n नोट ई रेस टू पावर माइनस wx, तो ये आ गया अपने पास n की वैल्यू क्या होगी, जो अपने पास फ्रीली पार्टिकल मूव कर रहे थे, n नोट ई रेस टू पावर माइनस w ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे ये भी इसको बोल सकते हैं, ये जो n बाय n नोट है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में निकालना है तो ऐसे आ जाएगा, ये अपने पास है p, यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर अ molecule टू ट्रैवल डिस्टेंस x विदाउट कोलिजन, जो बिना कोलिजन के ट्रैवल किया, ट्रैवल ए डिस्टेंस कितना x, डिस्टेंस ट्रैवल ए डिस्टेंस x विदाउट कोलिजन, तो यही तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, ये इक्वेशन नंबर 3 तक हो गया था 4, इक्वेशन 4 क्या हो गई, p इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस wx, ये क्या आ गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी, ये आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब ये जो अपने पास रिलेशन आया है, ये अपने पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में भी आ गया। अब इसको मैं देखो, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल देती हूँ, इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूँगी तो मेरे पास चेंज नहीं आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 वी गेट, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dn इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, ये आ जाएगा, इसका करेंगे तो नेगेटिव बाद में लगा देंगे, ई रेस टू पावर माइनस wx, dx के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो ये आ जाएगा माइनस wx, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ w इंटू में dx, तो ये हो जाएगा dn इज इक्वल टू माइनस आ गया n नोट ई रेस टू पावर माइनस wx इंटू में dx, ये आ गया। अब जो प्रोबेबिलिटी है वो मान लो किसी पार्टिकल्स की, जैसे अगर ट्रैवल करेगा तो उसका डिस्टेंस तो कुछ आएगा ना, तो हमने मान लिया कि वो जो डिस्टेंस रेंज है उसकी क्या होगी, जैसे पार्टिकल है अपना, वो क्या है, उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया मान लो x1 से dx1 इस रेंज के अंदर, तो जो x है अपना इस बार ग्रेटर है x1 से, क्योंकि ये हमने स्मॉल पार्टिकल के लिए मान के चल रहे हैं। या फिर ये भी बोल सकते हो इसकी जगह कि जो x है हम किसी एक डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, x इज टेंस टू x1 पे, तो ये इक्वेशन मेरी क्या आ जाएगी, dn, अगर मैं n नोट को इधर ले आऊँ तो नेगेटिव ऑफ n नोट इज इक्वल टू में ई रेस टू पावर माइनस w ऑफ x1 इंटू में dx1, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं इन सब का एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस ही क्या होता था, मीन फ्री पाथ होता था, तो हमने क्या है अपना, क्या लिखेंगे अब, देयरफॉर एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n नोट 0 से इन्फिनिटी x1 dn, ये करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा अपना x1 w ई रेस टू पावर इसकी वैल्यू माइनस का w ऑफ x1 इंटू में dx1, तो ये क्या हो जाएगा अपना, किसके इक्वल आ जाएगा, ये जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास,
W अपने पास कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा W को हम बाहर ले लें, W 0 से इन्फिनिटी x1 e रेस टू पावर माइनस W ऑफ x1, तो कितना आ गया dx1। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से हो गए तो काफ़ी लंबा जाएगा, मैं आपको सोल्व करके बता देती हूँ, आप इसको सोल्व करके देख लेना, ठीक है। 1/w इसका आंसर आएगा जब लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया, 1 डिवाइडेड बाई में लैम्डा, जो कि अपने पास एक कांस्टेंट था। तो लैम्डा क्या है, 1 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, यानी कि ई रेस टू पावर माइनस डब्ल्यू एक्स था, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन में डब्ल्यू। तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या आ गई, मीन फ्री पाथ की टर्म में ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाय में लैम्डा, तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी। ये अपने पास किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है। अगर कोई पार्टिकल विदाउट कोलिजन जाता है, जब ये कब है, विदाउट कोलिजन, अगर तो कोई पार्टिकल अपने पास कोलिजन को सफ़र करता है ट्रैवलिंग इन एक्स डिस्टेंस, तो उसके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी, मान लिया वो p डैश है फॉर कोलिजन के लिए, तो वो हो जाएगी 1 माइनस ऑफ p, 1 माइनस ऑफ p मतलब 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई में लैम्डा, मतलब p डैश इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई में लैम्डा। ये किसके लिए है, फॉर कोलिजन की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें ना आगे न्यूमेरिकल्स हैं, जो मैंने कल मीन फ्री पाथ किया था उसके डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, वो अभी आपको ट्राई करने हैं। अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं लग रहे हैं, आपसे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप मेरे को अपने डाउट्स बता दीजिएगा, मैं आपके वो डाउट्स जो भी होंगे उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी वही न्यूमेरिकल में सोल्व कर दूंगी, ठीक है। तो अभी जो इस पे बेस्ड जितने भी सोल्ड या अनसोल्ड न्यूमेरिकल हैं इस प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक से रिलेटेड, और जो कल हमने मीन फ्री पाथ वाला टॉपिक किया था उसके फॉर्मूले से रिलेटेड, ठीक है, जो भी आपके न्यूमेरिकल है वो आपको सोल्व करके देखने हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है, और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।